42 विधायकों के प्रति कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता की नाराजगी है और उनमें कुल 19 विधायक है जिन्हें जनता इस बार यानी अगले 2029 चुनाव में फिर से कुर्सी पर काबिज होते हुए नहीं देखना चाहती। तो विधायकों का एक साल होने के साथ ये मेगा सर्वे किया गया और उनके यानी परफॉर्मेंस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। लेकिन इसी के साथ बात करें तो शहरी विधायक, नगर परिषद का चेयरमैन जो कि वीर शांति स्वरूप है, वो शहरी विधायक ही कह सकते हैं। और शहरी विधायक की भी आइए हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और उनके प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे कि 6 महीने के सीवरेज को बुखार हो गया है या जुकाम हो गया है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करेंगे पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी। सीवरेज अगर मान लो थोड़ा रुक गया होगा, उसी टाइम इसका काम हो जाता तो ये बीमारी बढ़ती नहीं। जैसे आप कह रहे हो भी सर्दी जुकाम, तो उसका इलाज शुरू से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो निमोनिया टाइफाइड हो ही जाता है जी। और मंदिरों के बाद स्कूल कितना बड़ा आर्य स्कूल, पार्क, डीसी और मावड़ियों का मंदिर बिल्कुल ये इतना बड़ा मंदिर है जहाँ यहाँ पुलिस को स्पेशल बुलाना पड़ता है, इतनी भीड़ होती है। माहौल ही ऐसा हो गया, सीवरेज अगर मान लो थोड़ा रुक गया होगा, उसी टाइम इसका काम हो जाता तो ये बीमारी बढ़ती नहीं। जैसे आप कह रहे हो भी सर्दी जुकाम, तो उसका इलाज शुरू से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो निमोनिया टाइफाइड हो ही जाता है जी। अब सर्दियां आ चुकी है और रेन बसेरा के अंदर मुसाफिरों के ठहरने के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं नगर परिषद के द्वारा की गई है। तो एक दिन हम जरूर रेन बसेरे की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चेक करने की कोशिश करें। अगर बात करें तो नगर परिषद के चेयरमैन के पास ही है असली पावर। और बात करें तो कहीं ना कहीं अगर पार्षदों की बात करें तो वो रबर स्टंप कहीं ना कहीं बनते हुए प्रतीत दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त की बात देखेंगे तो 6 महीने का प्रदर्शन आखिर कैसा रहता है नगर परिषद चेयरमैन का, वो तो जनता बताएगी। लेकिन एक साल के अंदर जनता ने यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर विधायकों के प्रति अपने नाराजगी के स्वर प्रकट कर दिए। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के पटेल बस्ती वार्ड नंबर 24 में। और आइए बात करते हैं पूरे आज हरियाणा की। तो पूरे हरियाणा के अंदर दैनिक भास्कर ने अपना एक मेगा सर्वे किया और इस मेगा सर्वे के अंदर 42 विधायकों में से 19 विधायक जो पहली बार जिंदगी में विधायक बने हैं, उन्हें हरियाणा की जनता फिर से कुर्सी पर काबिज होते हुए नहीं देखना चाहती। यानी 42 विधायकों के प्रति कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता की नाराजगी है और उनमें कुल 19 विधायक है जिन्हें जनता इस बार यानी अगले 2029 चुनाव में फिर से कुर्सी पर काबिज होते हुए नहीं देखना चाहती। तो विधायकों का एक साल होने के साथ ये मेगा सर्वे किया गया और उनके यानी परफॉर्मेंस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। लेकिन इसी के साथ बात करें तो शहरी विधायक, नगर परिषद का चेयरमैन जो कि वीर शांति स्वरूप है, वो शहरी विधायक ही कह सकते हैं। और शहरी विधायक की भी आइए हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और उनके प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे कि 6 महीने के उनके इस कार्यकाल में देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 24 के अंदर जहां सीवरेज, अगर बात करूं तो क्या इस सीवरेज को बुखार है या जुकाम है, क्योंकि जब सर्दी होती है तो जुकाम हो जाता है और नाक बहने लगती है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि छोटे बच्चों के नाक से पूनी बहने लगती है। तो आइए मैं दिखाऊंगा कि कैसे वार्ड नंबर 24 की ये गली है, बिल्कुल आर्य स्कूल इसके पास है और बहुत सारे मंदिर भी हैं। मंदिरों को देखेंगे तो आप यहाँ बिल्कुल पास में शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, श्री भोमिया जी का सिद्ध हनुमान मंदिर है और इसी के साथ शिव जी का मंदिर है और उसी के बगल के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है। उसके आगे चलते हुए दुर्गा माता का मंदिर है। पीछे की ओर बात करेंगे तो डेरा बाबा अलखिया का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है, डेरा योगी आसन है और गोगा जी का मंदिर है और भी अन्य दुर्गा माता का मंदिर है। अगर कहें तो वृंदावन से कम नहीं है सिरसा सिटी। और वार्ड नंबर 24 में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। लेकिन इन्हीं के साथ ये समस्या, इस समस्या का आखिर निदान कौन करेगा? हाँ जी, क्या इस सीवरेज को बुखार हो गया है या जुकाम हो गया है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करेंगे पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी। लेकिन 6 महीने के प्रदर्शन पर बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ प्रेम जी हैं और आइए प्रेम जी से बात करेंगे कि तो कैसे यहाँ से जो आने जाने वाले श्रद्धांजलु हैं और श्रद्धांजलुओं के साथ बात करेंगे तो बिल्कुल पास में आर्य स्कूल भी है, तो स्कूली बच्चों को भी इस सीवरेज के पानी से होकर निकलना पड़ता है। तो आइए प्रेम जी से बात करेंगे। प्रेम जी, इस सीवरेज को कहीं जुकाम तो नहीं हो गया? क्योंकि जुकाम होता है तो नाक बहने लगती है, तो मुझे तो कुछ ऐसा ही यानी कि यहाँ का दृश्य लग रहा है।
बात ये है जी, ये बस माहौल ही ऐसा हो गया। सीवरेज अगर मान लो थोड़ा रुक गया होगा, उसी टाइम इसका काम हो जाता तो ये बीमारी बढ़ती नहीं। जैसे आप कह रहे हो अभी सर्दी जुकाम, तो उसका इलाज शुरू से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो निमोनिया टाइफाइड हो ही जाता है जी। जी। और मंदिरों के बाद स्कूल कितना बड़ा, आर्य स्कूल, पार्क, डीसी और मावड़ियों का मंदिर। मावड़ियों का जहाँ- मंदिर, बिल्कुल ये आपने इतना कहा। बड़ा मंदिर है जहाँ यहाँ पुलिस को स्पेशल बुलाना पड़ता है, इतनी भीड़ होती है। क्योंकि लोगों के मन में मावड़ी माता के प्रति बहुत बड़ी भावना है। तो इसकी वजह से ये तो इतने मंदिर होने के बावजूद और मावड़ियों का मंदिर, स्कूल के बच्चे, तो ध्यान कोई नहीं देता जी। हर आदमी सब समझता है कि ये ऐसे करते रहेंगे। अब जैसे यहाँ से कुछ निकलेगा ना, कितना ही स्वस्थ मनुष्य क्यों ना हो, वो बदबू इतनी जाती है शरीर में कि उसको बीमार होना ही पड़ेगा। तो इसलिए गुजारिश है हमारी, तो भाई हम तो रोज यहाँ से निकलते हैं, तो करे क्या, सुनता तो कोई है नहीं। अगर कोई सुनेगा, एक बार आएगा करके भाग जाएगा, दोबारा हो जाएगा जी। अगर बात करें तो नगर परिषद के चेयरमैन के पास ही है असली पावर। और बात करें तो कहीं ना कहीं अगर पार्षदों की बात करें तो वो रबर स्टंप कहीं ना कहीं बनते हुए प्रतीत दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस बात की बात देखेंगे तो 6 महीने का प्रदर्शन आखिर कैसा रहता है नगर परिषद चेयरमैन का, वो तो जनता बताएगी। लेकिन 1 साल के अंदर जनता ने यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर विधायकों के प्रति अपने नाराजगी के स्वर प्रकट कर दिए। तो मेरे साथ बिल्कुल तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ कुछ श्रद्धांजलु भी बैठे हैं और श्रद्धांजलुओं के साथ बात करेंगे। तो जब यहाँ श्रद्धांजलु आते हैं तो वो पवित्र मन लेकर चलते हैं, लेकिन जब इस सीवरेज के पानी से होकर गुजरते हैं तो उनके जो पैर हैं अपवित्र हो जाते हैं। तो तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हैं जहाँ डेरा बाबा नहीं, श्री भोमिया जी का सिद्ध हनुमान मंदिर है और यहाँ आने जाने वाले श्रद्धांजलु आपको लगातार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो देखेंगे तो आगे चलकर दिखाऊंगा कि ये पानी आखिर कहाँ तक बहता है। ये बहता बहता आपको बता दूं कि बिल्कुल पास के अंदर रेन बसेरा, हाँ जी, खास बात बता दें कि अब सर्दियां आ चुकी है और रेन बसेरा के अंदर मुसाफिरों के ठहरने के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं नगर परिषद के द्वारा की गई है। माहौल ही ऐसा हो गया। सीवरेज अगर मान लो थोड़ा रुक गया होगा, उसी टाइम इसका काम हो जाता तो ये बीमारी बढ़ती नहीं। जैसे आप कह रहे हो अभी सर्दी जुकाम, तो उसका इलाज शुरू से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो निमोनिया टाइफाइड हो ही जाता है जी। और मंदिरों के बाद स्कूल कितना बड़ा, आर्य स्कूल, पार्क, डीसी और मावड़ियों का मंदिर। मावड़ियों का मंदिर, बिल्कुल ये आपने इतना बड़ा मंदिर है जहाँ यहाँ पुलिस को स्पेशल बुलाना पड़ता है, इतनी भीड़ होती है। क्योंकि लोगों के मन में मावड़ी माता के प्रति बहुत बड़ी भावना है। तो इसकी वजह से ये तो इतने मंदिर होने के बाद रेन बसेरा, हाँ जी, खास बात बता दें कि अब सर्दियां आ चुकी है और रेन बसेरा के अंदर मुसाफिरों के ठहरने के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं नगर परिषद के द्वारा की गई है। तो एक दिन हम जरूर रेन बसेरे की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई बरसाती पानी नहीं है, ये कोई ट्यूबवेल का जल नहीं है, ये सीवरेज का जल है। और बिल्कुल ये चलता चलता वहाँ स्टॉप वाटर ड्रेनेज योजना के तहत जो भूमिगत एक पाइपलाइन लगाई गई है कि बरसाती पानी को यानी कि संग्रहण करती है। तो इस प्रकार से अगर बरसाती पानी तो अगर होता तो अच्छा होता, लेकिन ये सीवरेज का पानी अगर स्टॉप वाटर ड्रेनेज योजना के अंदर जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति संकट पैदा होते हैं और कुछ सवालिया निशान पैदा होते हैं। तो बिल्कुल करीब देख सकते हैं रेन बसेरा है और रेन बसेरा से चलते हुए आपको दिखाऊंगा आर्य वृष्ट माध्यमिक हाई स्कूल है, जहां से सुबह बच्चे भी गुजरेंगे। लेकिन ये बहता हुआ सीवरेज का पानी आपको साफ दिखाई दे रहा है। और जो इस रेन बसेरा के अंदर स्टॉप वाटर ड्रेनेज योजना के तहत जो बरसाती जल के निकासी के लिए पानी यानी ताल में भेजा जाता है, तो ये पानी अगर सीवरेज का ताल के अंदर जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर संकट पैदा होगा और साफ तौर पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा। तो मेरी तो सिर्फ पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों से और प्रशासन से यही अपील है कि जनता के इस दर्द को दूर करना चाहिए ताकि सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिक्स होकर ना आए। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा, कैमरामैन विकास कालड़ा जी के साथ।